अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो कोई आम जगह नहीं है, बहुत मशहूर जगह है डिस्ट्रिक्ट जंगी। यहाँ पे अल्लाह के वली अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात गुजार कर चले गए हैं इस दुनिया से। तो आज मैं आया हूँ साईं बुलाक शाह, जो बड़ी मशहूर हस्ती है, अल्लाह पाक के नेक बंदे थे। तो मैं अब आपको पहले मिज़ार दिखाता हूँ साईं बुलाक शाह का, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे उस पे। तो नाजरीन, अब हम इंटर होने लगे हैं। जिस शख्सियत के बारे में मैंने जिक्र किया वो हम आपको दिखाते हैं। ये है मिज़ार साईं बुलाक शाह का, ठीक है, जो अल्लाह के नेक बंदे थे। तो नाजरीन, हम इंटर हो चुके हैं। ये पीर साईं बुलाक शाह की कब्र है, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, और ये मिज़ार है इनर साइड, ठीक है। तो मैं और मेरे दोस्त यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। तो अब हम आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ लफ्ज़ लिखे हुए हैं पीर सैयद बुलाक शाह के नाम के ऊपर। शाह जी, आप हमें पढ़कर सुनाएं। ये लिखा हुआ है जी, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा जी, ना कसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। सही। तो ये थे कुछ लफ्ज़ जो कि पीर सैयद बुलाक शाह के ऊपर, नाम के ऊपर लिखे हुए थे। अब हम पूछते हैं आमिर शाह से कि ये चूँकि तलवार है, तो ये तलवार से क्या मुराद है, इसके बारे में हमें बताएंगे। शाह जी। यार, ये मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तलवार आपको पता जुल्फ़िकार थी। सही। तो ये उनकी मतलब ना निस्बत थे, उन्होंने यहाँ क्योंकि ये भी सैयद हैं। हाँ, तो इन्होंने ये तलवार यहाँ लगाई हुई है। सही हो गया। तो ये थे आमिर शाह, जिसने आपको बताया है कि ये जो चंद फिक्रे लिखे हुए थे, एक शेर लिखा हुआ था उसके बारे में, और ये जुल्फ़िकार के बारे में जो जिक्र किया पीर आमिर शाह साहब ने, वो हमने आपको बता दिया। तो नाज़रीन, अब हम पूछते हैं पीर आमिर शाह से कि पीर बुलाक शाह कौन थे और जंग में कब तशरीफ़ ले आए। शाह जी। हाँ जी, बुलाक शाह जो से थे, ये एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। सही हो गया। जो ज़्यादातर अल्लाह ताला के ज़िक्र व अस्कार के अंदर मसरूफ़ रहते थे। सही। और इनके बारे में कहा जाता है कि 12वीं सदी में यहाँ जंग में तशरीफ़ लेकर आए थे। अच्छा जी। तो आमिर शाह साहब कह रहे हैं कि ये अल्लाह के एक वली थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जो कि 12वीं सदी में जंग के अंदर तशरीफ़ ले। हम आमिर शाह साहब से पूछेंगे कि पीर साईं बुलाक शाह जंग के अंदर कितना अरसा मुकीम रहे, और उनके बारे में कोई एक ख़ास बात जो बहुत मशहूर हो वो हमें बताएं। शाह जी। हाँ जी, ये जंग के अंदर तकरीबन 20 साल मुकीम रहे। अच्छा। और जो इनके बारे में मशहूर बात है वो ये है कि जिस वक्त ये जज्बो मस्ती की कैफियत में होते थे ना, सही, उस वक्त ये जिस शख्स के बारे में कोई भी बात करते थे ना, तो वो बात हकीकत हो जाती थी। सही। तो ये कह रही हैं कि पीर साईं बुलाक शाह जब कि अल्लाह के नेक बंदे थे, बुजुर्ग थे, तो जब अल्लाह के साथ क्योंकि बड़ा कनेक्शन था दीनी लिहाज से, तो जिस बंदे के बारे में, जिस शख्स के बारे में जो बात करते थे वो बात हकीकत में साबित होती। अब हम इस इलाके के बारे में एक ख़ास बात पूछेंगे पीर आमिर शाह साहब से। शाह जी। हाँ जी, ये जो इलाका है ना, अच्छा। अभी हम जिस वक्त दरबार से बाहर निकलेंगे ना, सही, तो आपको खुला ग्राउंड नजर आएगा, उसके अंदर झूले लगे हुए हैं। सही। तो ये जो सारा इलाका, ये ग्राउंड, ये बुलाक शाह, ये जो बुजुर्ग है ना जी, इनकी बरकत, इनके नाम की बरकत से जो इलाका है ना, ये सारा बुलाक शाह के इलाके के नाम से मतलब मशहूर हो गया ये। सही हो गया। तो ये जो ग्राउंड है ना बुलाक शाह वाला जी, ये एक तो हमारे जंग में इस वजह से भी मशहूर है, बल्कि मारूफ है, जो हमारे अहले तशीब भाई हैं उनके अंदर। अच्छा। कि 10 मुहर्रम वाले दिन उनके यहाँ पर जो उनकी ज़ियारतें होती हैं, जिन्हें हम ताज़िया कहते हैं। सही। हमारे पूरे जंग के मतलब जो मेन शहर के टोटल 7 ताज़िए होती हैं, सही, वो सारे इसी ग्राउंड के अंदर इकट्ठे होते हैं, बुलाक शाह ग्राउंड के अंदर। सही हो। तो फाइनली नाजरीन, हमने आपको पीर साईं बुलाक शाह के बारे में बता दिया। पीर साईं बुलाक शाह जो थे, ये असल में 7 भाई थे, ठीक है। अब हम आज तो हमने आपको पीर साईं बुलाक शाह के बारे में बता दिया,
انفارمیشن دے دی اور ان کا مزار بھی دکھا دیا، اور اس کا جو علاقہ جس نام سے مشہور ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب ہم نیکسٹ ولاگ میں پیر سائیں بلاک شاہ کے باقی جو 6 بھائی ہیں اس کے بارے میں ساری ڈیٹیلز انفارمیشن آپ کو مہیا کریں گے۔ تو آج کا ولاگ ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں، آپ کی سماعت کا شکریہ، اللہ حافظ۔